हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने हम देख रहे थे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम का मॉडल पेपर। उसमें हमने हिंदी को देखा। आज अपन देखने वाले हैं भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और भारतीय संविधान से रिलेटेड जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4, 6, 7, 5। तो उत्तर हो जाएगा 5। व्याख्या, राजस्थान की स्थलीय सीमा भारत के 5 राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? नाली, रेग, धरियन, खड़ीन। तो घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। व्याख्या, घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह स्पष्ट नहीं है, किंतु वर्षा काल में इसमें बाढ़ आ जाती है। घग्गर की ही एक शाखा दृशदती नदी की शुष्क घाटी नौहर भादरा क्षेत्र हनुमानगढ़ में स्थित है। घग्गर के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है जिसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक हो जाती है। यानी कि जब बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी इसका पानी पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है? वर्टिसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स। तो हाड़ौती प्रदेश यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में वर्टिसोल्स यानी काली मृदा पाई जाती है। व्याख्या, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान वर्टिसोल है। यह काली मिट्टी होती है जो झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा जिलों में मुख्यतः पाई जाती है तथा सवाईमाधोपुर, भरतपुर, डिग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सीमित रूप में मिलती है। उल्लेखनीय है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में यानी हाड़ौती प्रदेश में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली वाली नर्मदा नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? तो बाड़मेर, जालौर से। व्याख्या, नर्मदा नहर परियोजना भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालौर, सांचौर एवं बाड़मेर जिलों के 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है, यानी फुहारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना तिथि हमें बतानी है। RSRTC, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। व्याख्या, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर में। व्याख्या, राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा 1993 में बिछवाल, बीकानेर में की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो बिछवाल, बीकानेर में 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये कोटा और झालावाड़ में स्थित है। व्याख्या, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में कोटा एवं झालावाड़ जिले में 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई। हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर दर्रा से बदलकर मुकुंदरा हिल्स इसका नाम रखा गया। यहाँ पर सांबर, नीलगाय, चीतल, हिरन, जंगली सुअर एवं अलेक्जेंड्रिया पैराकिट यानी गागरोनी तोते प्रमुख वन्य जीव हैं। इतिहासकारों ने गागरोनी तोते को हीरामन तोता तथा हिंदुओं का आकाशलोचन कहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आदिवासियों में हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो सभी को पता है ये बांस होता है। व्याख्या,
बांस के वृक्ष को आदिवासियों में हरे सोने के नाम से जाना जाता है। बांस मुख्यतः बांसवाड़ा, आबू पर्वत, उदयपुर एवं कोटा जिलों में पाया जाता है। बांस का उपयोग टोकरी, चटाई, टेंट का ढांचा, कागज, झोंपड़ी, चारपाई आदि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। तो उत्तर हो जाएगा गेहूं। व्याख्या, शीतकाल में उत्तर पश्चिमी हवाओं यानी भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावठ। राजस्थान में मावठ गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? सभी को पता है चंबल नदी। व्याख्या, चंबल, चर्मणवती, कामधेनु, सदावाहिनी, मालव गंगा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी के निकट जानापाओं की पहाड़ियों से यानी कि जानापाओं की पहाड़ियों से ये नदी है, ये निकलती है। कौन सी? चंबल नदी। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली एवं एकमात्र नित्यवाही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ककुक ने, रजिल ने, नागभट्ट प्रथम ने, बाहुक ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। जो गुज्जर प्रतिहार था उसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, नागभट्ट प्रथम। व्याख्या, नागभट्ट प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता तथा अंत में जालोर स्थानांतरित की थी। इस वंश में सिलुक, ककुक, वानुक, ककुक, हरिश्चंद्र महत्वपूर्ण शासक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायलाना झील कहाँ स्थित है? कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। व्याख्या, जोधपुर राज परिवार के सर प्रताप द्वारा निर्मित और सर प्रताप ने कायलाना झील का निर्माण करवाया था 1872 में। याद रखेंगे इस बात को, 1872 में कायलाना झील का निर्माण करवाया था सर प्रताप ने। निर्मित इस झील के किनारे माचिया सफारी मृगवन एवं वानस्पतिक मरु उद्यान के रूप में माचिया जैविक उद्यान स्थापित है। इंदिरा गांधी नहर से कायलाना झील में राजीव गांधी लिफ्ट नहर के जरिए वाटर सप्लाई किया जाता है। कायलाना झील से जोधपुर शहर को जलापूर्ति होती है यानी जल की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। व्याख्या, राजस्थान में पर्यटकों को आवास, भोजन इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। वर्ष 1989 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। देश का प्रथम राज्य बना जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। नेक्स्ट, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह सचिव, जिला कलेक्टर। क्वेश्चन क्या है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। व्याख्या, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 के तहत की गई। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और इसमें मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त 8 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? 24%, 42%, 90%, 62%। तो उत्तर आ जाएगा 62%। व्याख्या, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का 62% कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। व्याख्या, बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रेरणा से बेगू मेवाड़ के किसानों ने अत्यधिक एवं अनावश्यक करों, लागबाग, बेट बेगार, सामंती जुल्मों आदि के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में
आंदोलन शुरू किया गया था? तो बेगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो कूद नृत्य ग्रासिया जनजाति का है भाई। व्याख्या, ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा तालियों की ध्वनि पर बिना किसी वाद्य से किया जाने वाला नृत्य कूद नृत्य है, और कूद नृत्य याद रखेंगे यानी कि ग्रासियों का नृत्य है। नेक्स्ट, शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मांडना, बनी ठनी के चित्र के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आ जाएगा भित्ति चित्रों के लिए। व्याख्या, महलों, मंदिरों, राजप्रसादों, हवेलियों एवं घरों में दीवारों भित्ति पर विविध प्रकार के चित्र बनाने की कला को भित्ति चित्रण कहा जाता है। शेखावाटी की हवेलियों के भित्ति चित्र देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। इन भित्ति चित्रों में यहाँ के लोक जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। राजस्थान में भित्ति चित्रण के प्रमुख विषय राजसी वैभव, रनिवास, महफिलें, उद्यान विहार, धार्मिक चित्र, शिकार एवं युद्ध के प्रसंग, लोक देवता एवं लोक देवियाँ, पीपल एवं बरगद के वृक्ष, मयूर एवं सुख पक्षी, प्रेमाख्यान तथा नायक नायिका रहे हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे राजस्थान के एकीकरण से पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोबाराम। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? सोबाराम। व्याख्या, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सहित 4 रियासत व चीफ सिप नीम राणा को मिलाकर 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। करौली महाराजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता श्री सोबाराम कुम्मावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सभी को पता है, जैसलमेर से। व्याख्या, सागरमल गोपा 1900 से लेकर 1946 ईस्वी यानी 1900 में जन्म हुआ, 1946 में इनकी किरोसिनी तेल से इनको जला करके मार दिया गया था। सागरमल गोपा 1900 से 1946 ने जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के तानाशाही शासन के विरुद्ध जैसलमेर में गुंडाराज तथा आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तकें लिखी। इसी कारण उन्हें जेल में यातनाएं देकर जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अत्रि, कुंभा, मंडन, नरेश। तो उत्तर हो जाएगा मंडन। व्याख्या, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद का निर्माण महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी वास्तुशास्त्री मंडन की योजना एवं देखरेख में किया गया। जरगा की पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार से घिरा हुआ है। इस दुर्ग को कुंभलमेर, कुम्भलेरू और मेवाड़ की आंख कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा दूसरा स्थान। पहला स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। व्याख्या, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार। तो दामनी क्या होता है? ओढ़नी का एक प्रकार। व्याख्या, दामनी अथवा दामड़ी मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी है, जिसमें धागे से कसीदाकारी होती है। अगला क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा, खंजरी, कमायचा और खड़ता। तो मुंह से बजाया जाता है अलगोजा। व्याख्या, अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो हवा से फूंक देकर बजाया जाता है। वादक 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वर कायम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाए जाते हैं। यह बाड़मेर में राणका फकीरों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो ब्राह्मणी का मंदिर है जो 12 में स्थित है, इसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है। व्याख्या,
परवन नदी के तट पर सोरसन गांव के समीप एक गुफा में ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है तथा यहाँ 400 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो ये बारां में लगता है। व्याख्या, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला सीताबाड़ी यानी केलवाड़ा बारां में ज्येष्ठ अमावस्या, याद रखेंगे ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक छटा से भरपूर सीताबाड़ी एक धार्मिक एवं रमणीक स्थल है। सीताबाड़ी के बारे में लोक आस्था प्रचलित है कि भगवान राम के परित्याग के उपरांत सीता ने अपना निर्वासन काल यहाँ वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत किया था। सीताबाड़ी में कुंड है, सीताबाड़ी में एक कुंड भी है, पास ही सीता कुटी है जिसमें लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड एवं वाल्मीकि आश्रम के प्रमुखता के साथ सीताबाड़ी यहाँ की सहरिया जनजाति का जो प्रमुख आस्था स्थल भी है, सहरिया जनजाति का। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है? मीणा, भील, सहरिया, डामोर। तो उत्तर आ जाएगा मीणा। व्याख्या, राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक संख्या में जबकि कोलिडोर सबसे कम संख्या में निवास करती है। मीणाओं की 50% से अधिक संख्या केवल 5 जिलों यथा जयपुर में सर्वाधिक मीणा निवास करते हैं। दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और उदयपुर में मीणा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। व्याख्या, पुलिस अधीक्षक पद का सृजन 1807 ईस्वी में किया गया। पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। 1861 के पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस अधीक्षक जिले में जिला कलेक्टर के अधीन रहकर कार्य करता है, जो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखता है। पुलिस अधीक्षक पर दोहरा नियंत्रण होता है। जिला कलेक्टर के अलावा वह गृह विभाग यानी राजस्थान सरकार के पुलिस निदेशालय के अधीन रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था से पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। व्याख्या, संविधान के भाग 3 में भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। क्योंकि मेग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में नागरिकों के लिए लिखित अधिकार पत्र जारी किया था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था है विधानसभा, राज्य मंत्रिमंडल, सचिवालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था कौन सी है? सचिवालय। व्याख्या, राज्य सरकार पर मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने की प्रशासन निकाय सचिवालय है। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्य कार्य नवीन नीतियों के निर्माण एवं नीति संशोधन में आवश्यक प्रशासकीय सहायता उपलब्ध करवाना एवं नीति एवं कानूनों का क्रियान्वयन करवाने के लिए उपनियम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के वर्मा, कमलकांत वर्मा। व्याख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के अंतर्गत 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई, जिसे पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 1958 में जोधपुर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है तथा इसकी खंडपीठ जयपुर 1977 में स्थापित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार कोई नहीं। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। व्याख्या देखो,
व्याख्या, यह तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है तथा लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, अर्थात आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात उसके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जाता। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। व्याख्या, देशी रियासतों के एकीकरण के पश्चात राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख का पद सृजित किया गया। राज्य के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख महाराजा मानसिंह बनाए गए। 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ। राज्य के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। नेक्स्ट, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री और संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। व्याख्या, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, वह राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री का पद अहम एवं निर्णायक होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में सूचना आयोग का प्रमुख होता है, तो उत्तर हो जाएगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। राजस्थान में सूचना आयोग का प्रमुख कौन होता है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। व्याख्या, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य। अगला क्वेश्चन नंबर 81 का, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। व्याख्या, भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया था। और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे विज्ञान और यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।